बहुत 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 स्वागत है। ब्रिज एकेडमी में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है फिर से। अब तक हमने 4 वीडियो कर ली है। ये 4 वीडियो में हमने एक्सरसाइज 10.4 तक का सफर हमने किया है। 10.4 हमने लास्ट टाइम शुरू कर दिया था। इस बार हम इसको कंटिन्यू करेंगे, बट 10.4 खत्म करते ही हम ये वीडियो खत्म करेंगे। बेसिकली ये वीडियो आज सिर्फ 10.4 पूरा होने तक रहेगा। इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में 10.5 एंड उसके पहले हम थ्योरम्स करेंगे कुछ बचे हुए, ठीक है, जो 10.5 से रिलेटेड 10.5 के इन रिलेशन रहेंगे। ठीक है, तो 10.4 एक्सरसाइज कंटिन्यू करते हैं। मैं हूं आपका होस्ट, मैं हूं आपका ट्यूटर एजुकेटर ब्रिजेश शर्मा। चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने के पहले मैं आपको ये बोल देना चाहूंगा कि अगर आपने डिस्क्रिप्शन में अगर थोड़ा नजर दौड़ाया होगा तो आप देखोगे कि वहां पे मैंने मेरे टेलीग्राम का लिंक दे रखा है। ये टेलीग्राम का लिंक बेसिकली मेरे ग्रुप का है। यहाँ पे बच्चे हैं जो मुझसे पढ़ते हैं, तो आप इस ग्रुप में बेझिझक ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है, टेलीग्राम का ये ग्रुप है, ज्वाइन करो फटाफट। आगे बढ़ते हैं। लेट अस स्टार्ट विद दी 10.4, मतलब बेसिकली लेट अस कंटिन्यू 10.4 जो कि हमने लास्ट वीडियो में अधूरे पे छोड़ा था। 10.4 का जो फोर्थ क्वेश्चन वो क्या कहता है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट्स टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब दो, कॉन्सेंट्रिक मतलब दोनों का सेंटर सेम। दो सर्कल एक दूसरे के अंदर, बेसिकली एक के अंदर दूसरा सर्कल और दोनों का सेंटर सेम, इनको कॉन्सेंट्रिक बोलते हैं। विथ सेंटर्स ओ, बेसिकली सेंटर एक ही सेंटर है दोनों का, तो सेंटर्स नहीं बोलेंगे, सेंटर बोलेंगे। ए बी सी डी ये कॉर्ड हमने बना दी है। बेसिकली अगर छोटे सर्कल की बात करें जो कि अंदर है, तो उस सर्कल के लिए जो आपका एडी होगा सीकेंड बन जाएगा, लेकिन एडी जो है वो सीकेंड बन जाएगा। या तो हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि ए डी इज अ कॉर्ड। टेम्पररीली हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। स्पेसिफिकली एडी सीकेंड है क्योंकि वो कट करके बाहर निकल रहा है, लेकिन एडी कॉर्ड है बड़े सर्कल का और बीसी कॉर्ड है छोटे सर्कल का, और ये सारे के सारे ए बी सी डी दे आर कोलिनियर पॉइंट्स। तो हमें ये दिया गया है कि ए बी और सी डी इक्वल है। सॉरी, प्रूव करना है। ए बी और सी डी हमें प्रूव करना है कि वो इक्वल है। ठीक है, और हमें क्या दिया है, कुछ दिया नहीं है। तो लेट अस स्टार्ट एंड लेट अस अंडरस्टैंड कैसे हम इसको करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं हमारे इस पर्टिकुलर सम की। चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट, तो बेसिकली आपको प्रूव करना है ए बी और सी डी एज एन इक्वल। ना, एक काम आप करोगे कि आप यहां से एक परपेंडिकुलर बनाओ, तो ये आपका ई है। सो आप यहां पे सबसे पहले गिवन लिखोगे। गिवन क्या है आपका? गिवन है कि भाई ओ इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स। ओके, ओ इज द सेंटर ऑफ बोथ द सर्कल्स। ठीक है, बाकी तो ए बी सी डी आपको पता ही है क्या है, और हमें क्या प्रूफ करना है। टू प्रूव व्हाट इज टू बी प्रूव्ड, हमें प्रूफ करना है कि ए बी जो है वो सी डी के इक्वल है। तो प्रूफ स्टार्ट करने के पहले हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन करेंगे। तो कंस्ट्रक्ट करेंगे हम लोग क्या, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन हम क्या करने वाले हैं, तो लेट अस कंस्ट्रक्ट। हम बनाएंगे, हम क्या करेंगे, विल ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर टू, ड्रॉ यहां पे लिखेंगे हम लोग, ड्रॉ ओ ई परपेंडिकुलर टू ए डी। ओ ई जो है परपेंडिकुलर टू ए डी हमें ड्रॉ करना है। ठीक है, इतना ही काम करना है और कुछ नहीं करना। नाउ लेट अस स्टार्ट द प्रूफ, लेट अस स्टार्ट द प्रूफ। अब देखो, हमें पता है, वी नो दैट, हम यहां पे लिखेंगे वी नो दैट, वी नो दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू chord will always bisect the chord. Perpendicular from center to chord will bisect the chord, will bisect the chord. Perpendicular from center to chord will bisect the chord. Okay,
समझ में आ रहा है आप लोग को? परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर टू कॉर्ड विल ऑलवेज बाइसेक्ट द कॉर्ड। इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये है कि भाई आपका जो BC है वो बाइसेक्ट हो गया है पॉइंट E की वजह से। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि BE जो है वो EC के इक्वल है। BE जो है वो EC के इक्वल है। ठीक है, ये आपको पता चल गया, BE और EC इक्वल हो गए। ओके, तो ये हो गया आपका नंबर 1। साथ ही साथ आप ये भी बोलोगे कि भाई आपका AE इज इक्वल टू ED। ओके, AE और ED भी इक्वल है, तो ये हो गया नंबर 2। अब गौर से देखिएगा, गौर से देखो, हम क्या करेंगे? 2 - 1, 1 2 में से माइनस करेंगे, मतलब AE माइनस BE एंड दैट इज इक्वल टू ED माइनस EC। AE माइनस BE और ED माइनस EC करेंगे। अच्छा, AE और BE अगर आप ऑब्जर्व करो, AE में से अगर आपने BE माइनस कर दिया तो यू आर लेफ्ट विथ AB, एंड आपने अगर ED में से EC माइनस कर दिया, ये माइनस कर दो, यू आर लेफ्ट विथ ओनली CD एंड हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। और यही आपको प्रूव करना था मेरे प्यारे बच्चों, यही आपको प्रूव करना था। डिड यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? सबको समझ में आ गया गाइस? सबको समझ में आ गया? इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 अगर आप समझ चुके हैं तो अब बारी है क्वेश्चन नंबर 5 की। सो क्वेश्चन नंबर 5 हमें क्या बोलता है? 3 गर्ल्स रेशमा, सलमा एंड मनदीप आर प्लेइंग अ गेम by standing on a circle of radius 5 cm drawn in a park। तो मैंने यहाँ पे 2 सर्कल बनाए और 2 फिगर बनाए हुए। अब देखो मैं बताता हूँ आप लोगों को मैंने क्यों किया। एक तो पहली चीज हम इसका नामकरण कर देते हैं, सबका नामकरण कर देते हैं हम लोग ऐसा कुछ करके। तो मान लेते हैं कि ये हमारा सपोज सेंटर है O, दोनों का सेंटर O है, लेकिन 2 सिनेरियो लेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग यहाँ पे अरे नहीं, यहाँ पे ना हम लोग क्या लिखेंगे, रुको मैं बताता हूँ। तो हम लोग क्या करेंगे, अब देखो, रेशमा थ्रोज अ बॉल टू सलमा, और सलमा मनदीप के पास बॉल फेंकती है, और मनदीप जो है वापस से रेशमा के पास बॉल फेंकता है। तो मतलब यहाँ पे रेशमा है, यहाँ पे सलमा है, और यहाँ पे मनदीप है। ये एक दूसरे, मतलब रेशमा सलमा के पास बॉल फेंक रही है, सलमा मनदीप के पास बॉल फेंक रही है, मनदीप जो है वो रेशमा के पास बॉल फेंक रहा है। तो अब देखो, अगर डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड सलमा एंड सलमा एंड मनदीप, रेशमा एंड सलमा और सलमा एंड मनदीप, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है, मतलब रेशमा और सलमा 6 मीटर्स दूर है और सलमा और मनदीप 6 मीटर्स दूर है, और रेडियस जो है उस सर्कल का वो 5 मीटर्स है, ये 5 मीटर्स है। तो रेशमा, मनदीप और सलमा। ओके, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप? RM का हमें डिस्टेंस निकालना है। तो लेट अस राइट व्हाट इज बीन गिवन, जो भी चीज गिवन है वो लिख लेते हैं। तो हमारा O जो है वो सेंटर है। ठीक है, सो RO जो है वो सेंटर है, तो दिस इज RO जो रेडियस है वो तो 5 मीटर्स हो जाएगा। साथ ही साथ आपको इन्होंने RS का वैल्यू दे रखी है और SM ये दोनों सेम है, तो ये आपका कितना हो जाएगा, 6 मीटर्स। ठीक है, अब देखो हम क्या करेंगे। अब यहाँ पे कैसा है, आपको खाली फिलहाल ना मेरे साथ बने रहना, मैं आपको बताता हूँ क्या करना है। हमें क्या करना है, हमें RM का वैल्यू फाइंड करना। ठीक है, अच्छा लेट अस डू अ कंस्ट्रक्शन। यहाँ पे ना एक सिनेरियो लेते हैं, यहाँ पे हम लोग सिनेरियो लेते हैं कि विल जॉइन, ऐसा करते हैं प्रूफ में हम लोग सिनेरियो लेते हैं। सो केस 1 में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पहले ड्रॉ SA परपेंडिकुलर टू RM। मैं क्या करूंगा, पहले केस में SA को परपेंडिकुलर टू RM बनाऊंगा। ठीक है, पहले SA परपेंडिकुलर टू RM। ठीक है, नाउ लेट अस टेक इन ट्रायंगल RAS एंड ट्रायंगल MAS। RAS और MAS दो ट्रायंगल ले रहे हैं हम लोग। ओके,
पहली चीज इसमें है आपका एस ए कॉमन है, एस ए इज इक्वल टू एस ए विच इज कॉमन साइड, कॉमन साइड। फिर क्या है, फिर आपका जो एंगल एस ए आर है वो इक्वल टू एंगल एस ए एम है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। और एक चीज है जो कि आर एस है इक्वल टू एस एम, ये आपको गिवन है, आर एस और एस एम आपको गिवन है। इसका मतलब ट्राइंगल जो कि आर ए एस है वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल एम ए एस के। और यहाँ पे कौन सी कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट लग रही है, बाय राइट हाइपोटेनस साइड टेस्ट। तो आपने ये दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कर दिया। ओके, जैसे ही आपने कॉन्ग्रुएंट कर दिया आपका आर ए जो है वो इक्वल टू ए एम हो गया, और इसको बोलते हैं सीपीसीटी। आर ए जो है वो ए एम के इक्वल है। जैसे ही आपने आर ए और एम इक्वल कर दिया, आपने यहाँ पे कंक्लूजन लिख दिया कि दैट इज ए बाइसेक्ट्स आर एम, और इसको रोमन लेटर 1 लिखते हैं। ए ने आर एम को बाइसेक्ट कर दिया। ओके, अब देखो दूसरा केस क्या है। दूसरे केस में हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे आपका आर है, यहाँ पे एम है, यहाँ पे एस है, आर एम एस, और यहाँ पे ओ है, ये आपका 5 है, 6 6 5 6 6 ओ। हम दूसरे केस में क्या कर रहे हैं, हम यहाँ से, ये आपका केस 2 है, तो यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इसको बी लेते हैं। सो केस टू हम क्या करेंगे, केस 2 में हम क्या करने वाले हैं, केस 2 में हम लोग ड्रॉ ओबी परपेंडिकुलर टू आर एम। ओके, अब देखो मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूं। जैसे हमने ये ड्रॉ किया ना, हम ये दोनों ट्रायंगल को लेंगे, ओके। नाउ इन ट्रायंगल आर ओ बी एंड ट्रायंगल ओ बी एम, सबसे पहली चीज आपका आर ओ जो है वो ओ एम के इक्वल है, इसको बोलेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। दूसरी चीज क्या है हमारे पास, आर ओ जो है ओ एम के इक्वल है, तो ओ बी कॉमन है, ओ बी इज कॉमन, आपका ओ बी कॉमन है। और तीसरा जो हमें यहाँ पे हमने अभी कंस्ट्रक्ट किया उसके वजह से एंगल ओ बी आर इज इक्वल टू एंगल ओ बी एम, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री। मतलब देयरफॉर आपका ट्रायंगल ओ बी आर इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओ बी एम बाय आरएचएस टेस्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंसी। अब इससे कंक्लूजन ये निकलता है कि बी बाइसेक्ट्स आर एम। जब B ने आर एम को बाइसेक्ट किया और पहले केस में A ने बाइसेक्ट किया, पहले केस में A ने बाइसेक्ट किया, ओके, पहले केस में आपके A ने बाइसेक्ट किया यहां से ऐसा, ठीक है। सो ये आपका रोमन लेटर नंबर 2। सो फ्रॉम 1 and 2 हमने ये कंक्लूजन निकाला। केस 1 बोलता है कि A ने आरएम को बाइसेक्ट किया, केस 2 बोलता है B ने आरएम को बाइसेक्ट किया। मतलब A and B आर नथिंग बट द सेम पॉइंट, R and B आर नथिंग बट द सेम पॉइंट। मतलब ये जो A and B, A ले लो और B ले लो, दोनों एक ही है एक्चुअली, क्योंकि किसी भी कॉर्ड को लाइन को 2 पॉइंट बाइसेक्ट नहीं करेगी, एक ही पॉइंट होता है बाइसेक्ट करने वाला, समझा। तो हमने ये कंक्लूजन निकाल लिया कि अगर मैं यहां से लेके यहां तक एक लाइन बनाऊं और मैं ये बोलता हूं कि OA अगर परपेंडिकुलर है, इसका मतलब यहां से ये हो जाएगा रेशमा, सलमा और मनदीप। इसका मतलब SA भी परपेंडिकुलर है और OAS लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन, दैट इज OAS आर कोलिनियर पॉइंट्स। ये OAS ऐसे दिखाते हैं ना, O डैश A डैश, इसका मतलब होता है OAS आर कोलिनियर पॉइंट्स।
सो OAS आर कोलिनियर पॉइंट्स। ओके, मतलब अब देखो, अब जब मैंने परपेंडिकुलर दिखा दिया कि OS इज परपेंडिकुलर टू, दैट इज योर OS इज परपेंडिकुलर टू RM, क्या होता है ना, ये क्वेश्चन में एक चीज था कि आपको किसी भी तरह से ये एक OS परपेंडिकुलर टू RM बताना था। अब इसका कोई हमारे पास प्रूफ नहीं था, मतलब हम क्या, कई बच्चे क्या करते हैं डायरेक्टली लिखते हैं OS इज परपेंडिकुलर टू RM, बट एक्चुअली में मुझे ऐसा लगता है कि हमें इसका जस्टिफिकेशन लिखना पड़ेगा एग्जाम में, नहीं तो फिर मतलब कोई सेंस नहीं बनता है ऐसा। ठीक है, नाउ अब क्या करेंगे हम लोग, हम क्या करेंगे, ये आपका 5 है, ये 6 है और ये भी 6 है। अब ये कितना हो जाएगा, ये भी 5 हो जाएगा क्योंकि रेडियस ऑफ सेम सर्कल। तो इन ट्रायंगल ORS, ठीक है, हम A लेंगे 5 को, B लेंगे हेरोन्स फॉर्मूला, B लेंगे 6 को और C लेंगे 5 को। ठीक है, और हम लोग एस सेमी पेरीमीटर निकालेंगे, दिस इज A प्लस B प्लस C अपॉन 2। सो आपका जो S हो जाएगा वो हो जाएगा 5 प्लस 6 प्लस 5 अपॉन 2, ये हो जाएगा 16 अपॉन 2 जो कि 8 है मीटर्स। S माइनस A निकाल लो लगे हाथों, तो आपका 8 माइनस 5 हो जाएगा 3 मीटर्स। S माइनस B निकाल लो जो कि 8 माइनस आपका 6 हो जाएगा जो कि 2 मीटर्स, और S माइनस C निकाल लो जो कि 8 माइनस 5 हो जाएगा जो कि 3 मीटर्स। मतलब एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS is equal to what? Area of triangle ORS by Heron's formula is nothing but root of S into S minus A, S minus B और S minus C। ये आपका हेरॉन्स फॉर्मूला। तो आप इसमें वैल्यू डालेंगे, जैसे S की वैल्यू डालोगे आप यहाँ पे, S की वैल्यू आपको पता है 8 है, S माइनस A 3 है, S माइनस B 2 है, S माइनस C 3 है। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो आपका जो एरिया होगा ट्रायंगल ORS is equal to nothing but square root of 16 into 9. This is equal to 4 into 3 and that is equal to 12 watt meter square, sorry. So area of triangle ORS is equal to 12 meter square। समझ में आया आप लोग को? Did you understand my point? सबको समझ में आ गया। अब जब आपने इसको 12 मीटर स्क्वायर बता दिया, जब आपने 12 मीटर स्क्वायर बता दिया, तो आपको एक चीज और समझना पड़ेगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ORS को हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। बेस इज OS और हाइट है RA। समझ रहे हो? ऐसा भी तो लिख सकते हैं, ORS एक ट्रायंगल है जिसमें हाइट हमारा RA है और बेस OS है। सो इसका वैल्यू है 12 सॉरी, इसका वैल्यू 12 विच इज इक्वल टू हाफ इंटू OS इज 5 एंड RA हमें नहीं पता। सो ये हो जाएगा 12 2 24 अपॉन 5 इज इक्वल टू RA। ओके, बट RM जो है वो ट्वाइस ऑफ RA है, मतलब आपका RM हो जाएगा 48 अपॉन 5, और जब आप निकालोगे ना 48 अपॉन 5, ये आएगा आपको कितना आएगा आपको, ये आएगा आपका 9.6 मीटर्स आ जाएगा। सो आपका जो RM है वो 9.6 है। समझ में आप लोग को, आपका जो RM है वो 9.6 मीटर्स आ जाएगा। इजी टू अंडरस्टैंड। सो आपको निकालना था द डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप। यहाँ पे लिखेंगे डिस्टेंस बिटवीन, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, डिस्टेंस बिटवीन रेशमा एंड मनदीप इज 9.6 मीटर्स। अच्छा सुनो, एक चीज ध्यान में रखना कि हमने यहाँ पे शुरुआत कैसे की थी वो ध्यान में रखना। अच्छा, मुझे नहीं पता कि ऐसा कोई सॉल्यूशन आपको कहीं देखने मिलेगा, लेकिन प्लीज अंडरस्टैंड कि मैंने एक्चुअली में क्या किया है। मैंने किसी तरह से OS को RM के परपेंडिकुलर करने की कोशिश की, लेकिन मुझे इसके लिए इंडिविजुअली O से एक परपेंडिकुलर बनाना था और S से एक परपेंडिकुलर बनाना था, और वो दोनों परपेंडिकुलर को कोइंसाइड करवाना था मुझे, मतलब एक कोलिनियर पॉइंट, मतलब बेसिकली मुझे स्ट्रेट लाइन दिखाना था। उसके लिए मुझे किसी तरह से, दोनों केस में मुझे किसी तरह से A और B, जैसे फर्स्ट केस में A होता है RA था परपेंडिकुलर टू RM, और दूसरे केस में O भी परपेंडिकुलर टू RM। तो ये जो A और B है ना, इन दोनों को मुझे बताना था कि दोनों सेम है ऐसा। इसलिए अगर ये सेम बता दिया मैंने, तो OS को परपेंडिकुलर बनाने से कोई रोक नहीं सकता, बिकॉज A और B दोनों सेम है ना, OS इज परपेंडिकुलर टू RM। वो मेन पर्पस था मेरा।
एंड फिर हमने निकाल लिया एंड दैट्स इट, हमारा सम खत्म। ये था सम नंबर 5। अब बढ़ते हैं सम नंबर 6 की ओर। सम नंबर 6 क्या बोलता है? A circular park of radius 20 meters is situated in a colony. A circular park of radius 20 meters is situated in a colony. Three boys, Ankur, Syed, and David, are sitting at equal distance on its boundary. मतलब एक सर्कल है और अंकुर है यहाँ पे, ये है अंकुर, फिर सैयद और डेविड, ये तीनों ना सर्कल के इक्वल डिस्टेंस पे बैठे हैं, एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे बैठे। इसका मतलब मैं यहाँ पे ये बोल सकता हूँ कि आपका जो एस ए है वो इक्वल है एस डी के, दैट इज इक्वल टू ए डी के, मतलब ये इक्विलैटरल ट्रायंगल हो गया बेसिकली। अच्छा ओके, डेविड आर सिटिंग एट इक्वल डिस्टेंस ऑन इट्स बाउंड्री, ईच हैविंग अ टॉय टेलीफोन इन हिज हैंड्स टू टॉक टू ईच अदर। ठीक है, फाइंड द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग ऑफ ईच फोन। बेसिकली एस ए से कनेक्टेड है, ए डी से कनेक्टेड है और डेविड सैयद से कनेक्टेड है थ्रू अ स्ट्रिंग, टेलीफोन का एक स्ट्रिंग, और उसका लेंथ हमें पता करना है। मतलब बेसिकली एस ए, एस डी एंड ए डी बेसिकली निकालना अपने को इंडिविजुअल वैल्यू। तो ये इक्विलैटरल ट्रायंगल ये समझ में आ गया। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक सेंटर लेते हैं, मतलब विल ड्रॉ अ सेंटर ऑफ अ सर्कल। तो लेट अस, पहले मेरे को इसकी जरूरत है तो मैं ये बना देता हूँ। So let us have that center. So let O is the center of circle. O is the center of circle. Okay. Now to find, क्या find करना है हमें find करना है कि एस ए की वैल्यू क्या है। Now ये हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। So अब देखो, एक बात बताओ, क्या आपको सेंट्रॉइड के बारे में कुछ पता है? सेंट्रॉइड के बारे में कुछ पता है? सेंट्रॉइड जो होता है ना, वी नो दैट सेंट्रॉइड is the point of intersection of all three medians, is the point of intersection of all the three medians। मतलब एक ट्रायंगल में अगर आप तीन मीडियंस MEDIANS मीडियंस, सो अगर आप एक ट्रायंगल में तीन मीडियन बनाते हैं और वो तीनों का इंटरसेक्शन आप देखोगे तो एक पॉइंट आता है, उसको बोलते हैं सेंट्रॉइड। ओके, इक्विलैटरल ट्रायंगल के केस में सेंट्रॉइड सर्कल का सेंटर होता है। इन द केस ऑफ इक्विलैटरल ट्रायंगल, in the case of equilateral triangle, centroid is nothing but the center. Centroid जो है is nothing but the center of circle. Is nothing but center of circle. मतलब आपने जो O मार्क किया है एक्चुअली वो G है, बेसिकली सेंट्रॉइड। ये आपका जो O है ना वो G है, तो ये आपका G है। तो ये पॉइंट क्लियर हो गया आपको। सो G इज द सेंटर, दैट इज G जो है वो सेंट्रॉइड है। ओके, अब सेंट्रॉइड की प्रॉपर्टी ये होती है, सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन इन द रेशियो 2:1। ऑल्सो सेंट्रॉइड डिवाइड्स मीडियन in the ratio 2:1, in the ratio 2:1। मतलब that is AG upon G। सपोज B लिखते हैं, सपोज AG यहाँ पे B लिखते हैं ना हमने, ये AB, तो AG upon GB is nothing but 2:1। AG अपॉन GB इज 2:1। अच्छा, AG जो है वो रेडियस है, तो ये जो लेंथ है आपका ये ऑलरेडी 20 मीटर्स है। ठीक है, समझ में आ रहा है? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? सो AG और GB ये 2:1 के रेशियो में होते हैं। तो आप यहाँ पे ऑलरेडी वैल्यू डाल करके आगे बढ़ सकते हो। मतलब यहाँ पे वापस से कर देता हूँ, A हो गया
आपका सैयद है और डेविड है। आपने एक यहाँ से मीडियन एल्टीट्यूड एक ही होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में, मीडियन एल्टीट्यूड एक ही होता है, तो आपने यहाँ पे बी मार्क कर दिया। और ये है आपका जी, और ये है आपका पूरा का पूरा 2:1। सो बेसिकली आपका ए जी अपॉन जी बी इज इक्वल टू 2:1, 2/1। अच्छा, ए जी आपका 20 है और जी बी नीचे है और 2/1। सो देयरफॉर जी बी इज इक्वल टू 20/2 विच इज इक्वल टू 10 मीटर्स। सो आपका जी बी जो है वो 10 मीटर्स है। ओके, जी बी आपका 10 मीटर्स है। तो मुझे एक बात बताओ, व्हाट इज द लेंथ ए बी? ए बी इज नथिंग बट व्हाट, 20 + 10 दैट इज इक्वल टू 30। तो आपने पूरा ए बी निकाल लिया 30। नाउ ए बी इज नथिंग बट व्हाट, ए बी इज योर मीडियन इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में ये आपका एल्टीट्यूड भी होता है, एल्टीट्यूड। अच्छा, मीडियन है तो बी विल डिवाइड एस डी इंटू इक्वल हाफ्स। ऑल्सो आपका एस बी जो है वो बी डी के इक्वल है। मान लेते हैं कि भाई आपका एस बी जो है वो नहीं, मान लेते हैं कि आपका जो ए एस है वो एस डी इज इक्वल टू एक्स। मान लेते हैं कि आपका ये एक्स है, ये भी पूरा एक्स है। इसका मतलब क्या हो गया, आपका एस बी कितना हो जाएगा, x/2 आधा है ना। अब आप पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे इन ट्रायंगल ए बी एस, एंगल ए बी एस इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो बाय पाइथागोरस थ्योरम, your AS का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस SB स्क्वायर। Your AS का स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस SB। What is AS स्क्वायर? X स्क्वायर। What is AB? AB is nothing but what? What is AB? AB का लेंथ कितना है आपने निकाला ना, 30 का स्क्वायर। ओके, प्लस what is SB? SB is actually half of X, हो जाएगा x/2 का स्क्वायर। ओके, सो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 900 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4। अगर आप सॉल्व करोगे ना तो 900 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 4। सो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर बाय 4। सो एक्स स्क्वायर आपका हो जाएगा 900 इंटू 4/3। सो 3 3 9 0 0। सो x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 300 इंटू 4। सो आपका 100 बाहर आ जाएगा एज एन 10, 4 बाहर आ जाएगा एज एन 2 और रूट के अंदर 3 बचेगा। सो x इज इक्वल टू 20√3। ओके, सो x क्या था आपका AS जो कि SD के इक्वल है और जो कि आपका AD के इक्वल है, दोनों आपका 20√3 है, सारा 20। सो आप कंक्लूड क्या करोगे, देयरफॉर द लेंथ ऑफ स्ट्रिंग of each phone is 20√3। ठीक है, 20√3 वॉट मीटर्स। आगे आप लोग को समझ में, ठीक है, इजी था, बहुत ज्यादा कुछ टफ नहीं था, कुछ ज्यादा इसमें ट्रिकी नहीं था। ठीक है, सो आई होप आप लोगों को समझ में आया है। सिंस ये अपना जो 10.4 है, थोड़ा इसके 2-3 सम ट्रिकी है थोड़ा, इसमें मतलब पहला और बाकी लास्ट के दोनों सम आपके ट्रिकी है, तो थोड़ा डिफिकल्टी तो होगी आप लोग को, बट चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैंने बता दिया है आप लोग को समझ में भी आ गया होगा। तो इसी तरह के और वीडियोस हम बनाएंगे, करेंगे, पढ़ेंगे साथ में, आगे बढ़ते हैं हम, मतलब आगे बढ़ेंगे हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो की तरफ, बट अभी तो नहीं, वो तो कल देखने मिलेगा आपको। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर। जितने भी लोग ऑनलाइन है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। चैनल सब्सक्राइब जरूर कर देना और ये वीडियो शेयर करा करो। आप नहीं समझ पा रहे, वीडियो शेयर करोगे तो फिर काफ़ी बच्चों तक पहुंचेगी। वीडियो शेयर करो, इसी तरह से प्यार बांटते रहो आप। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी इन माय जर्नी। मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन टेक केयर। नेक्स्ट क्लास we'll deal with some theorems and then we'll deal with exercise 10.5. Thank you very much. Do take care of yourself. This is Brijesh Sharma signing off. Bye. Bye guys. Take care. Bye.